ऋग्वेद अथ अष्टमोध्यायी। विश्वानि देव सवितुर्दुतानि परस्वा यद भद्रम तन्नासु। इदम श्रेष्ठम से लेके आरेख पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दुख दूर हो जाते हैं। इससे सब मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न किया करें। रुष्टवत्सा से लेके अमीना ने दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस स्थान में रात्रि बसती है उसी स्थान में कालांतर में उषा भी बसती है। उन दोनों से उत्पन्न हुआ सूर्य जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हुए लड़के के समान है, और ये दोनों सदा बंधु के समान जाने आने वाली उषा और रात्रि हैं, ऐसा तुम लोग जानो। समानों से लेके विरूप तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विरुद्ध स्वरूप वाले मित्र लोग इस निस्सीम अनंत आकाश में न्यायाधीश के नियम के साथ ही नित्य वर्तते हैं, वैसे रात्रि दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर वर्तते हैं। बासवती नेत्री से लेके विश्वा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उषा सब जगत को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा करके सब संसार में व्याप्त होकर के सब पदार्थों को वृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त करा के धन आदि की प्राप्ति करा करके माता के समान सब प्राणियों को पालती है, इससे आलस्य में उत्तम प्रातः समय की वेला व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। जिहिष में से लेके विश्वा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य रात्रि के चौथे पहर में जाकर शयन पर्यंत व्यर्थ समय को नहीं जाने देते, वे ही सुखी होते हैं, अन्य नहीं। शत्रायत्वम से लेके विश्वा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्या विनय से प्रकाशमान सत्पुरुष सब समीपस्थ पदार्थों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश से समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं, वैसे राजा आदि पुरुष विद्या न्याय और धर्म आदि को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य की यथावत रक्षा से सब आनंद को सिद्ध करें। ऐसा दिव्यों से लेके व्युच्च सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ब्रह्मचर्य किया हुआ सन्मार्गस्थ जवान विद्वान पुरुष अपने तुल्य अपने विद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी, सुंदर रूप, बल प्रक्रम वाली, साध्वी, अच्छे स्वभाव युक्त, सुख देने वाली युवती अर्थात 20वें वर्ष से 24वें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे, तभी विवाहित स्त्री पुरुष उषा के समय सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त हों। प्रायति से लेके बोध्यंती आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्रियां उषा के तुल्य भूत भविष्य वर्तमान समयों में हुई उत्तमशील पतिव्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आश्रय करके अपने अपने पति को सुखी करती हैं और उत्तम शोभा वाली होती हुई संतानों को उत्पन्न करके और सब ओर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम विद्याओं का बोध कराती हुई सदा आनंद को प्राप्त करावें। उषा से लेके भद्रमपन नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य की संबंधनी प्रातः काल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को सुखी करती है, वैसे साधी विदुषी स्त्री अपने पतियों को प्रसन्न करती ही उत्तम संतानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती है। इतर दुष्ट भार्या वैसा काम नहीं कर सकती। कीर्ति से लेके भरेती 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
कितने समय तक उषा काल होता है? इसका उत्तर है सूर्य उदय से पूर्व 5 घड़ी उषा काल होता है। फिर प्रश्न है, कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है? इसका उत्तर है जो अन्य विदुषी स्त्रियों और अपने पतियों के साथ सदा अनुकूल रहती हैं, और वे स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं। जो कृपालु होती हैं वे स्त्री पतियों को प्रसन्न करती हैं, जो पतियों के अनुकूल वर्तती हैं वे सदा सुखी रहती हैं। युष्ट से लेकर पश्यान 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उषा के पहले शयन से उठ करके आवश्यक कर्म कर करके परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं। जो स्त्री पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं वे अनेक विध सुखों को प्राप्त होते हैं। याज्ञ से लेके व्युच्छ 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रभात वेला अंधकार का निवारण, प्रकाश का प्रादुर्भाव करा के धर्म को सुखी और चोर आदि को पीड़ित करके सब प्राणियों को आनंदित करती है, वैसे ही विद्या, धर्म, प्रकाशवती, शम आदि गुणों के युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से संतान उत्पत्ति करके अच्छी शिक्षा से अविद्या अंधकार को छुड़ा करके विद्या का सूर्य को प्राप्त करा के कुल को विभूषित करें। शश्वत से लेके श्रद्धावी 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री, जैसे प्रभाव वेला कारण और प्रवाह रूप से नित्य हुई तीनों कालों में प्रकाश करने योग्य पदार्थों का प्रकाश करके वर्तमान रहती है, वैसे आत्मपन से नित्य स्वरूप तो तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और शिक्षा से प्रकाश करके पुत्र पौत्र ऐश्वर्य आदि सौभाग्ययुक्त होकर सदा सुखी हो। चौदहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रातः समय की वेला दिशाओं में व्याप्त है, वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होवें। वह जैसे ये उषा अपने कांतियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूप से प्रकाशमान रहती है, वैसे ये कन्याजन अपने शील आदि गुण और सुंदर रूप से प्रकाशमान होके जैसे ये उषा अंधकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसे ये कन्याएं मूर्खता आदि का निवारण करके सुसभ्यता आदि शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहें। आवहंती से लेके व्यश्वेत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग ये निश्चित जानो कि जैसे प्रातः काल से आरंभ करके कर्म उत्पन्न होते हैं, वैसे स्त्रियों के आरंभ से घर के कर्म हुआ करते हैं। उदिधर्म से लेकर आयु 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ये प्रातः काल की उषा सब प्राणियों को जगाती, अंधकार को निवृत्त करती, और जैसे सायंकाल की उषा सबको कार्यों से निवृत्त करके सुलाती है, अर्थात माता के समान सब जीवों को अच्छे प्रकार पालन करके व्यवहार में नियुक्त कर देती है, वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है। शिवमना से लेके प्रजावत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब स्त्री पुरुष सहृद भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करके उत्तम अन्न धन आदि वस्तुओं का संचय करके सूर्य के समान धर्म न्याय का प्रकाश करके सुख में निवास करते हैं, तभी गृहस्थ आश्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होती है। यहां से लेके सोमसुत्वा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मचारी लोगों को योग्य है कि समवर्तन के पश्चात अपने सदृश्य विद्या, उत्तम शीलता, रूप और सुंदरता से संपन्न हृदय को प्रिय
प्रभात वेला के समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में पूर्ण सुख करे। माता से लेके विश्वावारी 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्पुरुष को योग्य है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे, जिससे अच्छे संतान हो और ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करे, क्योंकि स्त्री संबंध से उत्पन्न हुए दुख के तुल्य इस संसार में कुछ भी बड़ा कष्ट नहीं है। उससे पुरुष सुलक्षणता स्त्री की परीक्षा करके पानी ग्रहण करे, और स्त्री को भी योग्य है कि हृदय के प्रिय अतीव प्रशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पानी ग्रहण करे। यत् से लेके उद्यो 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ विद्वान ही संतानों को उत्पन्न, अच्छे प्रकार रक्षित और उनकी अच्छी विद्या करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते हैं। जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार करती हैं, उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और दुख भाग जाते हैं। ये 113वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 114वें सूक्त का प्रारंभ है। इमा रुद्राय से लेके आत्रम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब आप्त, सत्यवादी, धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता, पढ़ाने और उपदेश करने वाले, विद्वान और तथा पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुनने वाली स्त्रियों को विद्या युक्त करते हैं, तभी ये लोग शीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब संसार को सुखी कर देते हैं। मृला से लेकर प्रणितिषु, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करे, इस काम में आलस्य कभी नहीं करे, और प्रजाजन राजनीति के नियम में वर्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रखे। अश्याम से लेके ते हवि, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को योग्य है कि प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न रखे, और प्रजाओं को उचित है कि राजा को आनंदित करें। जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन नहीं करे, तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिए। जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त ना हो, तो वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिए। इसलिए प्रजा राजा को ही कर देती है कि जिससे वे हमारा पालन करे, और राजा इसलिए पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझको कर देवे। त्वेषम से लेकर त्रिणीमहि, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकार करते हैं, वैसे राजपुरुष भी प्रजा की आज्ञा को माना करें। दिवो से लेके यंसत, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वैद्य के मित्र, पथ्यकारी, जितेंद्रिय, उत्तम शील वाले होते हैं, वे ही इस जगत में रोग रहित और राज्य आदि को प्राप्त होकर सुख को बढ़ाते हैं। इदम पित्रे से लेकर मृल, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वैद्य और उपदेश करने वाले जो ये योग्य हैं कि आप निरोग और सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिए औषध देने और उपदेश करने से उपकार कर सबके निरंतर रक्षा करें। मानव से लेकर ऋतीश, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ करके धार्मिक सज्जनों को उत्तम कर्मों के फल देने से सुख देता और पापियों को पाप का फल देने से पीड़ा देता है, वैसे तुम लोग भी अच्छा यत्न करो। मानस्तोके से लेके हवा में ही, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का अन्याय
से हनन नहीं करना चाहिए और गौ आदि पशुओं की सदा रक्षा करनी चाहिए। प्रजाजनों को भी राजा के आश्रय से ही निरंतर आनंद करना चाहिए और सबों को मिलकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आपकी कृपा से हम लोग बाल्यावस्था में विवाह आदि बुरे काम करके पुत्र आदिकों का विनाश कभी नहीं करें और वे पुत्र आदि भी हम लोगों के विरुद्ध काम को नहीं करें तथा संसार का उपकार करने वाले गौ आदि पशुओं का कभी विनाश नहीं करें। उपते से लेके वृणी मही 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापुरुष राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजापुरुषों से प्रजा व्यवहार को जानने योग्य को जानने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें। आरती से लेकर द्वीप वही 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि यत्न के साथ पशु और मनुष्यों के विनाश करने वाले दुराचारियों से दूर रहे और अपने से उनका दूर निवास करावे। राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश करके सभा बना के और सबकी रक्षा व्यवहार और परमार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिए। अवचाम से लेके उद्योग 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा पुरुषों को राजा लोगों के प्रिय आचरण नित्य करने चाहिए और राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वाक्य सुनने योग्य हैं। ऐसे सब राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्नति और अन्याय को दूर करें। ये 114वां सूक्त और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 115वें सूक्त का प्रारंभ है। चित्रम से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो देखने योग्य परिमाण वाला पदार्थ है वे परमात्मा होने के योग्य नहीं। ना कोई भी उस अव्यक्त सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के बिना समस्त जगत को उत्पन्न कर सकता है और ना कोई सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप अनंत अंतर्यामी चराचर जगत के आत्मा परमेश्वर के बिना संसार के धरने करने, जीवों को पाप और पुण्यों को साक्षीपन और उनके अनुसार जीवों को सुख दुख रूप फल देने के योग्य है। ना इस परमेश्वर की उपासना के बिना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पाने को कोई जीव समर्थ होता है। इससे यही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्ट देव सबको मानना चाहिए। सूर्य से लेके भद्रम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम लोगों से जिस ईश्वर ने सूर्य को बनाकर प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थापन किया, उसके आश्रय से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं, वह ईश्वर क्यों नहीं सेवन किया जाए। भद्रा से लेके सद्य 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रविता विद्वानों को प्राप्त होकर के उनका सत्कार करके उनसे विद्या पढ़ करके गणित आदि क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण करके सूर्य संबंधी व्यवहारों का अनुष्ठान करके कार्य सिद्धि करे। तत् से लेके सिमस्मयी 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सज्जनों, यद्यपि सूर्य आकर्षण से पृथ्वी आदि पदार्थों का धारण करता है, पृथ्वी आदि लोकों से बड़ा भी वर्तमान है, संसार का प्रकाश करके व्यवहार भी कराता है, तो भी ये सूर्य परमेश्वर के उत्पादन धारण और आकर्षण आदि गुणों के बिना उत्पन्न होने, स्थिर रहने और पदार्थों का आकर्षण करने को समर्थ नहीं हो सकता और ना इस ईश्वर के बिना ऐसे ऐसे लोकांतरों की रचना धारण और इनके प्रलय करने को कोई समर्थ होता है। तन मित्रस्य से लेके संभ्रंति 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके सामर्थ्य से रूप दिन और रात्रि की प्राप्ति का निमित्त सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता है, उस अनंत परमेश्वर को छोड़ करके किसी और की उपासना मनुष्य नहीं करे।
ये विद्वानों को निरंतर उपदेश करना चाहिए। अध्यादेवा से लेके उत्तध्यो छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि पाप से दूर रहकर धर्म का आचरण और जगदीश्वर की उपासना करके शांति के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिपूर्ण सिद्धि करे। ये प्रथम मंडल में 16वां अनुवाक 115वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 25 ऋचा वाले 116वें सूक्त का आरंभ है। न सत्याभ्याम से लेके रथेन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रथ आदि यानों में उपकारी किए पृथ्वी, विकार, जल और अग्नि आदि पदार्थ क्या क्या अद्भुत कार्यों को सिद्ध नहीं करते हैं। विलुत से लेके जिगाए दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि व जल वन व पृथ्वी को प्रवेश करके उसको जलाता व छिन्न भिन्न करता है, वैसे अत्यंत वेग करने वाले बिजली आदि पदार्थों से किए हुए शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुजन जीतने चाहिए। तो ग्रोह से लेके तीसरा श्लोक अपोध का भी, जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन, पुत्र आदि के मोह से छूट के शरीर से निकल जाता है, वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य पृथ्वी के किसी भाग से किसी भाग को समुद्र उतरकर शत्रुओं के जीतने को जाया चाहे, तब पुष्ट बड़ी बड़ी कि जिनमें भीतर जल न जाता हो और जिनमें आत्मज्ञानी विचार वाले पुरुष बैठे हों और जो अस्त्र शस्त्र आदि युद्ध की सामग्री से शोभित हो, उन नामों के साथ जावे। तिस्त्र से लेके शलश्वे चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आश्चर्य इस बात का कि मनुष्य को 3 दिन रात्रि में समुद्र आदि स्थानों के अवार पार जामे आवेंगे तो कुछ भी सुख दुर्लभ रहेगा, किंतु कुछ भी नहीं। अनारंभने से लेके वासम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि निरालंब मार्ग में, अर्थात जिसमें कुछ ठहरने का स्थान नहीं है, वहां विमान आदि यानों से ही जावे। जब तक युद्ध में लड़ने वाले वीरों की जैसी चाहिए वैसी रक्षा ना की जाए, तब तक शत्रु जीते नहीं जा सकते। जिसमें जो वल्ली विद्यमान है वह बड़े फैलाव की नाव बनाई जा सकती है। इस प्रकार में शत शब्द असंख्यातवाची भी लिया जा सकता है। इससे अति दीर्घ नौका का बनाना इस यंत्र में जाना जाता है। मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी बड़ी बनानी चाहिए। इस प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अंतरिक्ष आने जाने के लिए भी यानों को बनावे। यमिश्विना से लेके आर्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभा और सेना के अधिपति वानियों की भली भांति रक्षा करके रथ आदि यानों में बैठाकर तीर्थ दीपांतर में पहुंचावें, वे बहुत धन युक्त होकर निरंतर सुखी होते हैं। युवम से लेके सुराया 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शास्त्रवेता अध्यापक विद्वान जिस शांतिपूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोकने आदि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिए शिल्प कार्य अर्थात कारीगरी सिखाने को हाथ की चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते हैं अर्थात सिखाते हैं, वे प्रशंसा युक्त शिल्पी अर्थात कारीगर होकर रथ आदि को बना सकता है। शिल्पी जन जिस यान अर्थात उत्तम विमान आदि रथ में जलधर से जल सींच करके और नीचे आग जलाकर भापों से उसे चलाते हैं, उससे वह घोड़ों से जैसे
वैसे बिजली आदि पदार्थों से शीघ्र एक देश से दूसरे देश को जा सकते हैं। हिमेन अग्नि से लेकर सस्ती 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे और यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख को निवार के सुख की उन्नति देवे। प्रावतम से लेके गौतमस्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शिल्पी लोगों को विमान आदि यानों में जिसमें बहुत मीठे जल की धार आवे, ऐसे कुंड को बना के आग से उस विमान आदि यान को चला करके उसमें सामग्री को घर धर एक देश से दूसरे देश को जा करके और असंख्यात धन पाके परोपकार का सेवन करना चाहिए। जो जुरुषों से लेके कणी नाम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष और उपदेश करने वालों को देने वालों का दुख दूर करना चाहिए। विद्याओं में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा करके विद्या और अच्छी विद्या उनको दिखलाना चाहिए। बालकपन में अर्थात 25 वर्ष के भीतर पुरुष और 16 वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इसके उपरांत 48 वर्ष पर्यंत पुरुष और 24 वर्ष पर्यंत स्त्री का संबर विवाह करा करके सबकी आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण करना चाहिए। तद्वान से लेकर वदनाय 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, विद्या निधि के परे सुख देने वाला धन कोई भी तुम मत जानो। ना इस कर्म के बिना चाहे हुए संतान और सुख मिल सकते हैं और ना सत्य असत्य के विचार से निर्णीत ज्ञान के बिना विद्या की वृद्धि होती है, ये जानो। तद्दान से लेके उवाच 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वृष्टि के बिना किसी को भी सुख नहीं होता, वैसे विद्वानों और विद्या के बिना सुख और बुद्धि बढ़ना और इसके बिना धर्म आदि पदार्थ नहीं सिद्ध होते हैं। इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिए। अजो से लेके उत्तम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जैसे विद्वान जन विदुषी स्त्री का पानी ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम के व्यवहार को सिद्ध करें, वैसे बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह करके पूर्ण विद्या प्रचार को करो। और जैसे पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले विद्या का संग्रह करके आनंदित होते हैं, वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष अपनी तथा औरों के संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमोदित होवें। आसनों से लेके विचक्षे 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सुख रूप सब के चाहे हुए विद्या ग्रहण करने के व्यवहार में सब मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुख फल है उस अन्याय रूप काम से निवृत्त करके उन सब प्राणियों पर कृपा करके सुख देवे। चरित्रम से लेके प्रत्यधतम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाजनों की पालना करने में अत्यंत चित्त दिए हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिए कि पखेरु के पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न भिन्न करे, शस्त्र और अस्त्रों को धारण करके प्रजाजनों की पालना करे, क्योंकि जो प्रजाजनों से कर लिया जाता है उसका बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिए। शतम से लेके अन्नरवन 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा के सहित राजा हिंसा करने वाले चोर कपटी छली मनुष्यों को कारागार में अंधों के समान रख करके और अपने उपदेश अर्थात आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से धर्मात्मा करके धर्म और विद्या में प्रीति रखने वालों को उनकी प्रकृति के अनुकूल औषधि देकर उनको आरोग्य करे। आवाम से लेके सचेती 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, समस्त विद्वानों ने प्रशंसा की हुई शस्त्र अस्त्र वाहन तथा अन्य सामग्री आदि सहित धनवती सेना को सिद्ध करके
जैसे सूर्य अपना प्रकाश करे, वैसे तुम लोग धर्म और न्याय का प्रकाश कराओ। यत से लेके युक्त कला 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि राजपुरुषों को अपनी समस्त सामग्री न्याय से राज्य की पालना करने ही के लिए बनानी चाहिए। रई से लेके आयातम 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई विद्या और सत्य न्याय के सेवन के बिना धन और पदार्थों को प्राप्त होकर के और उनकी रक्षा करके सुख नहीं कर सकता। इससे धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सकता है। परिविष्टम से लेके अयातम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजा के सभासद जन धर्म के अनुकूल मार्गों से राज्य पाकर किले में व पर्वत आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रुओं को वश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं, वैसे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। जैसे इन सूर्य और चंद्रमा के निकट ना होने से अंधकार उत्पन्न होता है, वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्याय रूपी अंधकार प्रवृत्त हो जाता है। 61 से लेके वृष्णावराती 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय से अंधकार की निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं, वैसे धर्म रूपी व्यवहार से शत्रुओं और अधर्म की निवृत्ति होने से धर्मात्मा जन अच्छे राज्य में सुखी होते हैं। शरस्य से लेके अर्गाम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम शत्रुओं के नाशक और मित्रजनों की प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो और उनके लिए पृथ्वी देवो। जैसे पवन और सूर्य भूमि और वृक्षों से जल को खींच करके वर्षा कर करके सबको बढ़ाते हैं, वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ। अवश्यते से लेके 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शास्त्र के वक्ता उपदेश करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वान जन जैसे प्रत्यक्ष गो आदि पशु को व छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं, वैसे शम दम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान श्रोता व अध्येताओं को पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों का विज्ञ देने वाली सांगोपांग विद्याओं को प्रत्यक्ष करावे और इस विषय में कपट और आलस्य आदि निंदित कर्म कभी नहीं करे। 10 से लेकर शत्रुवेन 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे जल के भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा सकती, और जैसे विद्या और सत्य धर्म के उपदेशों में स्थापित किए हुए जन अविद्याजन्य दुख से पीड़ा नहीं पाते, जैसे नियत समय पर कारीगर लोग नौका आदि यानों को जल में इधर उधर ले जाके शत्रुओं को जीतते हैं, जैसे विद्यादान से अविद्याओं को आप जीतो। जैसे यज्ञ कर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और जल आदि की शुद्धि करने वाला होता है, वैसे सज्जनों का उपदेश आत्मा की शुद्धि करने वाला होता है। पवाम से लेके यज्ञम्याम 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य सदा धार्मिक शास्त्र वक्ताओं के कर्मों को सेवन करके धर्म और जितेंद्रियपन से विद्याओं को पा करके आयु को बढ़ा के अच्छे सहाय युक्त हुए संसार की पालना करे और योग अभ्यास से जीर्ण अर्थात बुढ़े शीरों को छोड़ करके विज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हुए। यह 12वां वर्ग और 116वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 117वें सूक्त का आरंभ है। मध्व से लेके वाज्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभा और सेना के अधीशो, तुम उत्तम शास्त्रवेता विद्वानों के गुण और कर्मों की सेवा से विशेष ज्ञान आदि को पाकर शीर के रोग दूर करने के लिए सोमवल्ली आदि औषधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान के दूर करने को विद्या का सेवन कर चाहे सुख की सिद्धि करो। यो से लेके यातम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए
कि मन के समान वेग वाले बिजली आदि पदार्थों से युक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित करके प्रजाजनों को संताप देवें और जिस जिस कर्म से प्रशंसा हो उसी उसी का निरंतर सेवन करें, उससे और कर्म का सेवन नहीं करें। ऋषि से लेके चौद्यंता तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों का ये अत्यंत उत्तम काम है जो विद्या प्रचार करने वालों को दुख से बचाना, उनको सुख में रखना और डाकू उचक्के आदि दुष्टजनों को दूर करना, और वे राजपुरुष आप विद्या और धर्म युक्त होकर विद्वानों को विद्या और धर्म के प्रचार में लगाकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करें। अश्वम से लेके कृतानी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों से जैसे डाकुओं ने हरे छिपे हुए स्थान में ठहराए और पीड़ा दिए हुए घोड़ों को लेकर वह सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है, वैसे मूढ़ दुराचारी मनुष्यों ने तिरस्कार किए हुए विद्या प्रचार करने वाले मनुष्यों को समस्त पीड़ाओं से अलग करके सत्कार के साथ संग कर ये सेवा को प्राप्त किए जाते हैं, और जो उनके बिजली की विद्या के प्रचार के काम हैं वे अजर अमर हैं, ये जानना चाहिए। शिष्योशु पवान से लेकर वंदनाय पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रजास्थजन अच्छे राज्य को पाकर रात्रि में सुख से सो के दिन में चाहे हुए कामों में मन लगाते हैं, वह अच्छी शोभा होने के लिए स्वर्ण आदि वस्तुओं को पाते व खेती आदि कामों को करते हैं, वैसे अच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष प्रशंसा पाते हैं। तद्दाम से लेके मधु नाम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख के लिए मार्ग में अनेक घड़ों के जल से नित्य सिंचाव कराया करें, जिससे घोड़े बैल आदि के पैरों की खूंदन से धूल ना उड़े, और जिससे मार्ग में अपनी सेना के जन सुख से आवे जावें। इस प्रकार ऐसे प्रशंसित कामों को करके प्रजाजनों को निरंतर आनंद देवें। युवम नरा से लेके अशिनावदतम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि न्यायाधीश खेती आदि कामों के करने वाले पुरुषों से सब उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य न्याय को प्रजाजनों को देकर उन्हें पुरुषार्थ में प्रवृत्त करें। इस कार्यों को सिद्धि को प्राप्त हुए प्रजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथा योग्य ग्रहण करें। युवम से लेके अध्यधतम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति किया जाता हो, वैसा ही सब लोगों के स्वामी के लिए उपदेश करें, ऐसा ही सब मनुष्यों के प्रति वर्ताव करना चाहिए। पुरुष से लेके तरोत्रम नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसे शीघ्र पहुंचने वाले बिजली आदि अग्नि के बिना एक देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र समाचार लेने को कोई समर्थ नहीं हो सकता। हितानी से लेके वाजम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि सबका आधार, सबको उपासना के योग्य, सबका रचने वाला ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है, उनसे जान करके औरों के लिए भी ऐसे ही जानकर पूर्ण आनंद को प्राप्त हुए। सुनो से लेके समरनीतम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माता पिता संतानों और संतान माता पिताओं, पढ़ाने वाले पढ़ने वालों
और पढ़ने वाले पढ़ाने वालों, पति स्त्रियों और स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न करते हैं, वैसे ही राजा प्रजाजनों और प्रजा राजाजनों को निरंतर प्रसन्न करे। कोहियांता से लेके अश्विनाहन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैंने धनाढ्यजन स्वर्ण आदि धातुओं के वासनों में दूध, घी, दही आदि पदार्थों को धर के और उनको पकाकर खाते हुए प्रशंसा पाते हैं। वैसे दो शिल्पी जन इस विद्या और न्याय मार्गों में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर धर्म और न्याय के उपदेशों से उनको पक्के करके राज्य और धन के सुख को भोगते हुए प्रशंसित कहाँ हुए? इसका ये उत्तर है कि धार्मिक विद्वान जनों में हुए। युव से लेके अवर्णित 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता पिता आदि को अतीव योग्य है कि जब अपने संतान पूर्ण अच्छी सिखावट, विद्या, शरीर और आत्मा के बल, रूप, लावण्य, स्वभाव, आरोग्यपन, धर्म और ईश्वर को जानने आदि उत्तम गुणों के साथ बर्ताव रखने का समर्थ हो, तब अपनी इच्छा और परीक्षा के साथ आप ही स्वयं विधि से दोनों सुंदर समान गुण, कर्म, स्वभाव युक्त पूरे जवान बलि लड़के लड़की विवाह करके ऋतु मास में 7 का संयोग करने वाले होकर धर्म के साथ अपना वर्ताव व्रत करके प्रजा अर्थात अच्छे संतानों को उत्पन्न करें, यह उपदेश देना चाहिए। बिना इसके कभी कुल की उन्नति होने के योग्य नहीं है। इससे सज्जन पुरुषों को ऐसा ही सदा करना चाहिए। युवम से लेके 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्त्री पुरुष अपने महात्मा ऋषि महर्षियों ने किए जो काम हैं उनका आचरण करके धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से शीघ्र पूर्ण विद्याओं को पाकर क्रिया की कुशलता से विमान आदि नागों को बनाकर भगोल के सब और विहार करके नित्य आनंद युक्त हों। अजोह वीत से लेके स्वस्ति 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ब्रह्मचर्य किए पुरुष शत्रु के विजय के लिए समुद्र के पार जाना चाहें, तब स्त्री और सेना के साथ ही वेगवान यानों से जामे आवे। अजोह वीत से लेके विशेन 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष जैसे बलवान दयालु शूरवीर बकेले के मुख से छेरी को छुड़ाता है, वैसे डाकों का भय से प्रजाजनों को अलग रखे। जब शत्रुजन परतों में वर्तमान मारे नहीं जा सकते हों, तब उनके अन्न पान आदि को विदूषित करके उनको वश में लावे। शतम से लेके चक्रिवशक्षे 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभासेना आदि के पुरुषों, तुम लोग प्रजाजनों में अन्याय से भेड़नी अपने प्रयोजन के लिए भेड़ बकरों में जैसे प्रवृत्त होती है, वैसे वर्ताव रखने वाले अपने भृत्यों को अच्छे दंड देकर अन्य धर्मात्मा भृत्यों से प्रजाजनों में सूर्य के समान रक्षा आदि व्यवहारों को निरंतर प्रकाशित करो। जैसे आंख वाला कुएं से अंधे को बचाकर सुख देता है, वैसे अन्याय करने वाले भृत्यों से पीड़ा को प्राप्त हुए प्रजाजनों को अलग रखो। शुनबंधाई से लेके जय में शान 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
राजपुरुष अविद्या से अंधे हो रहे जनों को, अन्यायकारियों से उत्तम सती स्त्रियों को, लंपट वैश्यबाजों से जैसे भेड़ियों से भेड़ बकरों को बचावे वैसे निरंतर बचाकर पालें। मही से लेके वृषनाव वो भी 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि न्याय से अन्याय को अलग करके धर्म में प्रवृत्त होकर शरण आए हुए जनों को अच्छे प्रकार पाल के सब ओर से कृतकृत्य हो। अधेनुम से लेके यो शाम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, तुम जैसे सबके मित्र की सुलक्षणा, मन लगती ब्रह्मचारिणी पंडिता, अच्छे शील स्वभाव की, निरंतर सुख देने वाली धर्मशील कुमारी को भार्या करने के लिए स्वीकार करके उसकी रक्षा करते हो, वैसे ही साम दाम दंड भेद अर्थात शांति, किसी प्रकार का दबाव, दंड देना और एक से दूसरे को तोड़ फोड़ उसको भेदन करना आदि राज कामों से भूमि के राज्य को पाकर धर्म से सदैव उसकी रक्षा करो। यमम से लेके आर्याई 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजाजनों में जो कंटक, लंपट, चोर, झूठा और खरे बोलने वाले दुष्ट मनुष्य हैं, उनको रोक खाती आदि कामों से युक्त वैश्य प्रजाजनों की रक्षा और खेती आदि कामों की उन्नति करके अत्यंत विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें। अथर्वणाई से लेके वाम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। समासेनाधीश आदि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें और अच्छे कामों में प्रेरणा दें और वे तुम लोगों के लिए सत्य का उपदेश देकर प्रमाद और अधर्म से निवृत्त करें। सदा से लेके रयाम थाम 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थी और राजा आदि ग्रस्तों को चाहिए कि शास्त्रवेता विद्वानों के निकट से उत्तम बुद्धियों को लेवे और वे विद्वान भी उनके लिए विद्या आदि धन को देकर निरंतर उन्हें अच्छी सिखावट सिखा के धर्मात्मा विद्वान करें। हिरण्यहस्त से लेके सुदान 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पढ़ाने वाले सज्जन पुत्रों और पढ़ाने वाली स्त्रियां पुत्रियों को ब्रह्मचर्य नियम में लगाकर इनके दूसरे विद्याजनों को सिद्ध करके जीवन के उपाय अच्छे प्रकार सिखा के समय पर उनके माता पिता को देवें और वे घर को पाकर भी उन गुरुजनों की शिक्षाओं को भूले नहीं। एतानी से लेके वदेम 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जिन विद्वानों ने लोक के उपकारक विद्या और धर्म उपदेश से प्रचार करने वाले काम किए, वह जिनसे किए जाते हैं उनकी प्रशंसा और अन्न व धन आदि से सेवा करें, क्योंकि कोई विद्वानों के संग के बिना विद्या आदि उत्तम उत्तम रत्नों को नहीं पा सकते। ना कि कपट आदि दोषों से रहित शास्त्र जानने वाले विद्वानों के संग और उनसे विद्या पढ़ने के बिना अच्छी शीलता और विद्या की वृद्धि करने को समर्थ होते हैं। ये प्रथम अष्टक के 8वें अध्याय में 17वां वर्ग और 117वां सूक्त पूर्ण हुआ। अब 11 ऋचा वाले
118वें सूक्त का आरंभ है। आवाम रथों से लेके वात्रंहा, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्त्री पुरुष जब ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करके उपयोग में लावें, तब ऐसा कौन सुख है जिसको वे सिद्ध नहीं कर सके। त्रिबंधुरेन से लेके वीरमस्य में दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष अच्छी सामग्री और उत्तम शास्त्रवेता विद्वानों का सहाय लेकर और सब स्त्री पुरुषों को समृद्धि और सिद्धि युक्त करके प्रशंसित हो। प्रवध्यमना से लेके पुराजा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि स्त्री पुरुषों, तुम जो जो उत्तम विद्वानों ने उपदेश किया उसी उसी को स्वीकार करो, क्योंकि सत्पुरुषों के उपदेश के बिना संसार में मनुष्यों की उन्नति नहीं होती। जहाँ उत्तम विद्वानों के उपदेश नहीं प्रवृत्त होते हैं, वहाँ सब अज्ञान रूपी अंधेरे से ढपे हुए पशुओं के समान वर्ताव करके दुख को ही इकट्ठा करते हैं। आवाम से लेके वहंती चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री पुरुषों, जैसे आकाश में अपने पंखों से उड़ते हुए गृध्र आदि पखेरु सुख से आते जाते हैं, वैसे ही तुम अच्छे सिद्ध किए विमान आदि यानों से अंतरिक्ष में आओ जाओ। आवाम से लेके अभी के पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य की किरणें सब ओर से आती जाती हैं, वह जैसे पतिव्रता उत्तम स्त्री पति को सुख पहुंचाती है, वह जैसे पखेरु ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे युद्ध में उत्तम यान और उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं। और द्वंदन मैरत से लेके युवानम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नाव के चलाने वाले मल्ला आदि यदि मनुष्यों को समुद्र के पार पहुंचाकर सुखी करते हैं, वैसे राजसभा शिल्पी जनों और उपदेश करने वालों को दुख से पार पहुंचाकर निरंतर आनंद देवी। यौमत्रे अवनीताय से लेके जुजुवाना सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। समासेनाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि धर्मात्मा जो कि वेद आदि विद्या के प्रचार के लिए अच्छा यत्न करते हैं, उन विद्वानों की रक्षा का विधान करके उनसे विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना करें। युवम धैनुम से लेके अधतम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष सब ऐश्वर्य युक्त परस्पर धनी जनों के कुल में हुए प्रजाजनों को सत्य न्याय से संतोष दे, उसको ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त करावे, जिससे किसी का लड़का और लड़की विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना ना रह जाए। युवम से लेके विद्वंगम नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिए सुख देता है, वैसे शिल्प विद्या के जानने वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रजा के लिए सुख देवे और अपने बीच में जो अतिरथी और वीर स्त्री पुरुष हैं, उनका सदा सत्कार करें। ता वो से लेके यातम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाजनों के स्त्री पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पावें, प्रसन्न हों, वे प्रजाजनों को प्रसन्न करें, जिससे एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य समूह नित्य बढ़े। आशय नस्य से लेके विष्टो 11वां श्लोक,
जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्त्री पुरुष रात्रि के चौथे प्रहर में उठकर अपना आवश्यक अर्थात शरीर शुद्धि आदि काम करके फिर जगदीश्वर की उपासना और योग अभ्यास को करके राजा और प्रजा के कामों का आचरण करने को प्रवृत्त हो। राजा आदि सज्जनों को चाहिए कि प्रशंसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करे और प्रजाजनों को चाहिए कि स्तुति के योग्य राजजनों की स्तुति करे, क्योंकि किसी को अधर्म सेवने वाले दुष्ट जन की स्तुति और धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मन जन की निंदा करने योग्य नहीं है। इससे सब जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें। ये 118वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 179वें सूक्त का आरंभ है। आवाम से लेके प्रेय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अच्छा यत्न करते हुए विद्वान शिल्पजनों ने जो चाहा हो, तो जैसा कि सब गुणों से युक्त विमान आदि रथ इस मंत्र में वर्णन किया वैसा बन सके। उधरवा से लेके रथमश्विन आरोहत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम अच्छे बने हुए रोगों का विनाश करने और बल के देने वाले अन्नों को भोगो। यात्रा में सब सामग्री को लेकर एक दूसरे से प्रीति और रक्षा कर कराके देश प्रदेश को जाओ, पर कहीं नीति ना छोड़ो। सम से लेके वरम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को अपनी सेना पठावे, तब जिन्होंने धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध में चतुर औरों से युद्ध कराने वाली विद्वान जन के योद्धाओं के साथ अवश्य जावे और सब सेना उन विद्वानों को अनुकूलता से युद्ध करे जिससे निश्चित विजय हो। जब युद्ध निवृत्त हो रुक जाए और अपने अपने स्थान पर वीर बैठे, तब उन सबको इकट्ठा करके आनंद देकर जीतने के ढंग की बातचीत करे, जिससे वे सब युद्ध करने के लिए उत्साह बांध के शत्रु को अवश्य जीते। यमम से लेके वाभव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापतियों से जो सेना समूह रिष्ट पुष्ट अर्थात चेत चांद से भरा पूरा, खाने पीने से पुष्ट अपने को चाहता हुआ जान पड़े, उसको अनेक प्रकार के भोग और अच्छी खावट से युक्त करके अर्थात उक्त पदार्थ उनको देकर आगे होने वाले लाभ के लिए प्रवृत्त करा के ऐसे सेना समूह से युद्ध करके शत्रुजन जीते जा सकते हैं। युवो अश्विना से लेके युवाम पति पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ब्रह्मचर्य करके यौवन अवस्था को पाए हुए विदुषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे पति को पा निरंतर उसकी सेवा करती है, और जैसे ब्रह्मचर्य को किए हुए जवान पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर आनंदित होते हैं, वैसे ही सभा और सेनापति सभा हुई। युवम से लेके आयुष्या छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे युवा किए हुए स्त्री पुरुषों, जैसे शीत से गर्मी मारी जाती है, वैसे अविद्या को विद्या से मारो, जिससे आध्यात्मिक अधिभौतिक आदि दैविक ये तीन प्रकार के दुख नष्ट हों। जैसे धार्मिक राजपुरुष चोर आदि को दूर करके सोते हुए प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, और जैसे
सूर्य चंद्रमा सब जगत को पुष्ट होकर जीने के आनंद का देने वाले हैं, वैसे इस जगत में प्रवृत्त हो। युवम से लेके भोवत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विचार करने वाले स्त्री पुरुष जन्म से लेके जब तक ब्रह्मचर्य से समस्त विद्या ग्रहण करें, तब तक उत्तम शिक्षा देकर संतानों को यथा योग्य व्यवहारों में निरंतर युक्त करो। अगच्छथम से लेकर अभिष्ट 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और शास्त्र सिद्धांत में रमने वाले, राग द्वेष और पक्षपात रहित सबके ऊपर कृपा करते, सर्था सत्य युक्त असत्य को छोड़े, इंद्रियों को जीते और योग के सिद्धांत को पाए हुए अगले पिछले व्यवहार को जानने वाले, जीवन मुक्त संन्यास के आश्रम में स्थित संसार में उपदेश करने के लिए नित्य भ्रमते हुए वेद विद्या के जानने वाले सन्यासी जन को पाकर धर्म अर्थ काम और मोक्षों की सिद्धि को विधान के साथ पावें। ऐसे सन्यासी आदि उत्तम विद्वान के संग और उपदेश के बिना बिना कोई भी मनुष्य यथार्थ बीज को नहीं पा सकता। उत्स्या से लेके वदत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे माखी पृथ्वी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको शहद कहते हैं, उसको लेकर अपने निवास स्थान में इकट्ठा करके आनंद करती है, वैसे ही योग विद्या के ऐश्वर्य को प्राप्त करके सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वाले ब्रह्म विचार में स्थिर विद्वान सन्यासी के समीप से सत्य शिक्षा को सम्मान और विचार के श्रद्धा तुम लोग सुखी हो। युवम से लेके चरनी सहम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्यों से बिजली से सिद्ध की हुई तार विद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किए जाते हैं, वैसे ही सन्यासी के संग से समस्त विद्याओं को पाकर धर्म आदि काम करने को समर्थ होते हैं। इन्हीं दोनों से व्यवहार और परम सिद्धि की जाती है। इससे यत्न के साथ तड़ित तार विद्या अवश्य सिद्ध करनी चाहिए। ये 21वां वर्ग और 119वां सूक्त पूर्ण हुआ। अब 120वें सूक्त का आरंभ है। कहाँ से लेके प्रचेता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा सेनाधीश शूर और विद्वान के व्यवहारों को जानने वालों के साथ अपना व्यवहार करे, फिर शूर और विद्वान के हाथ देने और उसकी जीत को रोकने को समर्थ होके कभी किसी को मोड़ के सहाय से प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। इससे सब दिन विद्वानों से मित्रता रखी। विद्वांसों से लेके अक्रो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान विद्वानों की सम्मति से बर्ताव बरतें, वैसे और भी बरतें। सदैव विद्वानों को पूछकर सत्य और असत्य का निर्णय करके आचरण करें और झूठ को त्याग करें। इस बात में किसी को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे कोई नहीं जानता है। इससे किसी को मूर्खों के उपदेश पर विश्वास नहीं लाना चाहिए। ता विद्वांसा से लेके युवा को तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जो जिसके लिए सत्य विद्याओं को देवें, वह उसको मन वाणी और शीर से सेवे और कपट से विद्या को छिपावे, उसको निरंतर तिरस्कार करे। जैसे सब लोग मिल मिला के विद्वानों का मान और मूर्खों का अपमान निरंतर करें। जिससे सत्कार को पाए हुए विद्वान विद्या के प्रचार करने में अच्छे अच्छे यत्न करें और अपमान को पाए हुए मूर्ख भी करें। विपृच्छामि से लेके न चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
विद्वान जन बालक आदि वृद्ध पर्यंत मनुष्यों को सिद्धांत विद्याओं का उपदेश करे, जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे और वे भी उनकी सेवा करके अच्छे स्वभाव से पूछकर विद्वानों के दिए हुए समाधानों को धारण करे। ऐसा हिल मिल के एक दूसरे के उपकार में से सब सुखी हों। प्रया से लेके विद्वान 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानों, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिए नित्य पवित्र हो। ऐसे विदुषी स्त्री भी हो। सब मनुष्य विद्या धर्म और अच्छे शील युक्त होते हुए निरंतर शोभा युक्त हों। कोई विद्वान मूर्ख स्त्री के साथ विवाह नहीं करे और ना कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे, किंतु मूर्ख मूर्खों से और विद्वान मनुष्य विदुषी स्त्री से संबंध करे। श्रुतम से लेके दन 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा व सुना है उसको औरों को नित्य पढ़ाया और उपदेश किया करे। मनुष्य जैसे औरों से विद्या पावे वैसे ही देवे, क्योंकि विद्यादान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है। योम से लेके वृकाध्याय 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनों की रक्षा करे, वैसे ये भी सब प्रजाजनों के पालना करने योग्य होवे। सब अध्यापक, उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए अधर्म का विनाश करें। माँ कसमे से लेके अशिष्यवी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा देवे कि हम लोगों को शत्रुजन मत पीड़ा दें और हमारे गौ बैल घोड़े आदि पशुओं को न चोर ले, ऐसा आप यत्न करें। दुहियन से लेकर धेनु मतरी 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गौ आदि पशु मित्रों की पालना ज्ञान और धन के कारण हो, उसको मनुष्य निरंतर रखे और सबको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करे, जिससे सुख का मेल और दुख से अलग रहे। अश्विनों से लेके चाकन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो भूमि जल और अंतरिक्ष में चलने के लिए विमान आदि यान बनाए जाते हैं, उसमें पशु नहीं जोड़े जाते, किंतु वे पानी और अग्नि के काल यंत्रों से चलते हैं। अयम से लेके सुखो रथ 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अत्यंत उत्तम अर्थात जिससे उत्तम और न बन सके, उस यान को बनाने वाला शिल्पी ही वह सब को सत्कार करने योग्य है। आग से लेकर नश्यत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ऐश्वर्यवान न देने वाला था, जो दरिद्री उदारचित है, वे दोनों आलसी होते हुए दुख भोगने वाले निरंतर होते हैं। इससे सबको पुरुषार्थ के निमित्त अवश्य यत्न करना चाहिए। यह 120वां सूक्त 17वां अनुवाक और 23वां वर्ग पूर्ण हुआ। पंद्रह ऋचा वाले 121वें सूक्त का आरंभ है। कदिस्या से लेके यजत्र 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री पुरुषों, जैसे शास्त्रवेता विद्वान सब मनुष्य आदि को सत्य बोध कराते और झूठ से रोकते हुए उत्तम शिक्षा देते हैं, वैसे अपने संतान आदि को आप निरंतर अच्छी शिक्षा देवो, जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य संतान कभी भी उत्पन्न नहीं हो। स्तंभित से लेके गो 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आप्त अर्थात उत्तम शास्त्री विद्वान के संग से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण करे
वह सुख से बड़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो। नक्षत्र से लेकर द्विपादे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विलय आदि से मनुष्य आदि प्राणी और गौ आदि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त निष्कंटक निष्कपट सत्यवादी राजाओं के समान पालते और अन्याय से किसी को नहीं मारते, वही सुखों को पाते हैं और नहीं। अस्य से लेके दुरोवा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्राजस्त मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के सुख के लिए हिंसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति करके धर्म में प्रकाशमान होवे, और जो परोपकारी होते हैं, जो अधर्म मार्गों को रोक करके धर्म मार्गों को प्रकाशित करते हैं, वही राज कामों के योग्य होते हैं। तभ्यम से लेके अस्त्रियाया पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग जैसे माता पिता और विद्वानों की सेवा से धर्म के साथ सुखों को प्राप्त हुए, वैसे ही गौ आदि पशुओं की रक्षा से धर्म के साथ सुख पावे। इनके मन के विरुद्ध आचरण को कभी नहीं करें, क्योंकि वे सबका उपकार करने वाले प्राणी हैं। अध से लेके धाम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य गौ आदि पशुओं को राख और उसकी वृद्धि और वैदिक शास्त्र के अनुसार इन पशुओं के दूध आदि को सेवते हुए बलिष्ठ और अत्यंत ऐश्वर्य युक्त निरंतर हुए, जैसे कोई हल पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ खेत को सिद्ध करके जल से सींचता हुआ अन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर बल और ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, वैसे इस प्रशंसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हो। सिद्धवान से लेके तुराई सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और भरने आदि के लिए वनों को राख उन्हीं में उन पशुओं को चरा दूध आदि का सेवन करके खेती आदि कामों को यथावत करे, वे राज्य के ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं और गौ आदि पुरुषों के मारने नहीं। अष्टा से लेके वाताम्यम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत को आनंद देकर अपने आकर्षण शक्ति से भूगोल को धारण करता है, वैसे ही नदी, सोता, कुआं, बावरी, तालाब आदि को बनाकर वन व पर्वतों में घास आदि को बढ़ा गौ और घोड़ों आदि पशुओं की रक्षा और वृद्धि करके दूध आदि के सेवन से निरंतर आनंद को प्राप्त हो। तो मायन सम से लेके वधे नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षा और अंधकार को दूर कर सबको हर्ष आनंद युक्त करता है, वैसे गो आदि पशुओं की रक्षा करके उनके मारने वालों को रोक करके निरंतर सुखी हो। ये काम बुद्धिमानों के सहायता के बिना होने को संभव नहीं है, इससे बुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का आचरण करो। पूरा यत से लेके तदाद 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य मेघ को मार करके और उसको भूमि में गिरा करके सब प्राणियों के प्रयत्न करता है, वैसे ही गौओं के मारने वाले को मारकर गौ आदि पशुओं को निरंतर सुखी करो। अणुत्वा से लेके वराहम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि विनय और पराक्रम से दुष्ट शत्रुओं को बांध करके, मार करके और निवार अर्थात उनको धार्मिक मित्र बना करके समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामों में प्रवृत्त करा के
आनंदित करे। तम इंद्र से लेकर वज्रम। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने, पढ़ने और उपदेश करने वाले तथा उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेना जनों की रक्षा करें, वैसे वे भी उनके निरंतर रक्षा किया करें। तम से लेके अय्यून 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य सबको अपने अपने कर्मों में लगाता है और उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वान जन मूर्ख जनों को शास्त्र और शरीर कर्म में प्रवृत्त करा के सब सुखों को सिद्ध करावे। तम नोम से लेके सुनरिताए 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनाधीश को चाहिए कि अपनी सेना को शत्रु के मारने से और दुष्ट आचरण से अलग रखे तथा वीरों के लिए बल तथा उनकी इच्छा के अनुकूल बल के बढ़ाने वाले पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल अन्न दे, उनको प्रसन्न और शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीत करके प्रजा की निरंतर रक्षा करे। मां सा से लेके श्याम 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम बुद्धि आदि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर को स्वामी माने और उसी की प्रार्थना करे, जिससे ईश्वर के जैसे गुण कर्म और स्वभाव हैं वैसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के सत आनंद में निरंतर स्थित हो। यह है प्रथम अष्टक के 8वें अध्याय में 26वां वर्ग, प्रथम अष्टक 8वां अध्याय और 121वां सूक्त समाप्त हुआ।